एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो है मेरे गुरु जो है जो गुरु जी मेरे हैं श्री श्री रामताज जी महाराज, आज वो आए थे इलाहाबाद से, तो आज उनसे हमारी मुलाकात हुई। और जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं 2.5 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं जो 12 मासी भजन है परमानंद जी महाराज को जो आकाशवाणी हुआ था उसका मैं जो है व्याख्या कर दूँ। 2.5 महीने से तो कहा कि गुरुजी आएंगे तो उसे चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद फिर वीडियो लेकिन गुरुजी नहीं आए। परंतु आज मित्रों गुरुजी आ गए हैं। जब ये मैं लगभग चौथा 7वां महीने कुआर और कार्तिक और अगहन का मैं व्याख्या कर रहा था। आज मेरे गुरुजी आए थे, तो जो मैं पहला वीडियो बनाया था जो श्री श्री 1008 परमहंस परमानंद जी महाराज के जो आकाशवाणी भजन है, तो उसका मैंने व्याख्या किया था। तो वो भी अपलोड मैंने नहीं किया हूँ, आज भी नहीं किया हूँ, तो आज कर दिया हूँ अपलोड। तो गुरु जी से बात हुई और गुरु से घंटा बात हुई। फिर वहाँ तो गुरु जी को मैं सुनाया, गुरु जी आप देखिएगा इसमें कोई त्रुटि हो तो बताइए। और मेरे गुरु जी मित्रों मेरा पूरा वीडियो देखे, कहना अपलोड कर दिए। वीडियो बहुत बढ़िया है, अच्छा बनाए हैं आप, और सब सही है, कुछ भी इसमें आप गलत नहीं बोले हैं, सब सत्य है। और एक बात बता दूं मित्रों, और अगरा जी महाराज ने मुझे खुद मुझे इशारा किया है कि बना दो, व्याख्या कर दो इसका तुम। तो मित्रों मैं उसका व्याख्या कर दिया हूँ, उनका आदेश हुआ है तभी मैं किया हूँ। मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब गुरु होते हैं। तो मित्रों आज हम लोग जो है ना 7वां महीना 6 महीना उसने योग साधना गुरु के पास किया। तो गुरु ये 7वें महीने में श्री श्री परमानंद जी महाराज परमहंस मैं प्रणाम करता हूँ, जिनको आकाशवाणी हुआ है भजन। अब मित्रों हम आते हैं कहाँ, तो कुआर का महीना जब आता है तब इनके गुरु जी क्या कहते हैं, मतलब अगरानी जी के गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हैं। अगरानी मेरे गुरु, सब तो मेरे गुरु हैं मित्रों। मैं कहता हूँ सब पूरा संपूर्ण विश्व गुरु मेरे गुरु हैं। तो जो सतमार्ग पे हैं, जो सतगुरु हैं, मैं उनको कह रहा हूँ। मैं पाखंडियों को नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ जो अपने 4 चेला आगे फैला दिए हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं चेला। ऐसे गुरु घंटालों की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सदगुरु की बात करता हूँ। वो सारे सदगुरु मेरे गुरु हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, आप जानते हैं। तो कुआर में यही तत्वमसी श्रवण मन लाए। और तुम कुआर में क्या करोगे, तो अपना जब इतना तुम 6 महीने ट्रेनिंग ले लिए हो, गुरु के पास रही हो, सेवा सत्कार कर रहे हो, गुरु की बात मान रहे हो, तो अब तुम करोगे क्या, 7वें महीने में तुम करोगे ये कि कुआर में करना यही तत्वमसी। मतलब तत्व मतलब जो तुम्हारे अंदर है। मसी का मतलब मैं मित्रों। अब मैं कहिए, अच्छा जो जिसको आप कह रहे हैं तुम कहिए। तो जिससे मेरे गुरु कहते हैं कि ये सब धरती कागज करूं, लेखन सपन राम, आ 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु लिखा न जाए। कि अगर मैं 7 समुद्र की मसी करूं, सब धरती कागज कर दूंगा, मैं सारे धरती का कागज कर दूं, और सारे जन जो वन हैं उन सारे वन का मैं लकड़ी का जो है कलम बना दूँ ना, तब भी गुरु का, और सारे समुंदर का मैं स्याही बना दूँ ना, तब भी उस गुरु का ज्ञान नहीं लिखा सकता है, तब भी उस गुरु का जो है महिमा नहीं गा सकता है, तब भी उस गुरु का गुणगान नहीं किया सकता है। ऐसा मेरे गुरु कभी कहते हैं। वही ये बात कर रहे हैं कि कुआर में करना यही तत्वमसी। तुम यही करना जो तत्वमसी है, जो तुम्हारे अंदर है, जो आत्मस्वरूप है। श्रवण मन, और उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना, और मन लाए। आज जुगति में मनन करो प्यारे, और जुड़ो उससे, योग करो, साधना करो, और क्या करो, मनन करो प्यारे, खुले जा से। आज जब ये तुम करोगे, जब आत्मचिंतन करोगे, आत्मसी करोगे, ध्यान करोगे, योग करोगे, साधना करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो क्या करोगे, तो तुम्हारे सारे क्या होगा, सारे अंदर के ताले जो आत्मस्वरूप रूपी है, वो सारे ताले खुल जाएंगे और स्वयं को समझ सकेगा तुम। निधि ध्यासन के अंत में ऐसा होवे भान,
ब्रह्म आत्मा एक लखै, तब होए ब्रह्म का ज्ञान, होए ब्रह्म का ज्ञान। कह रहे कि निधि ध्यासन के अंत में। अब निधि ध्यासन के अंत में कहने का मतलब ये है, जब मित्रों आप जब सोते हो, जैसे आप खाना खा लिए तो आप किसी का न किसी का चिंतन करते होंगे, जो भी विषय आपका हो। मनुष्य वास्तव में मित्रों सोना है चाहे कुछ भी करता है, या तो भविष्य के बारे में सोचता है या तो अतीत के बारे में सोचता है, मतलब चिंतन करता है, चिंता करता है। चिंतन कहाँ से करेगा? वो तो माया में फंसा हुआ चिंतन कर। परंतु जो माया से ऊपर उठ गया, जो सदगुरु के पास आ गया है, जो गुरु का शिक्षा ले रहा है, जो गुरु का सदगुरु की सेवा कर रहा है, रोज उनके प्रवचन सुन रहा है, उनका ध्यान कर रहा है, उनके बताए हुए मार्ग का पालन कर रहा है, तो ऐसे वो कह रहे हैं कि निधि ध्यासन के अंत में, जब निधि ध्यासन के ऐसा हो, जब तुम निधि ध्यासन कर रहे हो, नींद में सोए हो और ध्यान कर रहे हो, तो जो अंत में, अंत का मतलब मित्रों जब उस साधन प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं, मतलब पूर्ण कर रहे हैं। पूर्ण करने का मतलब योग साधना, जो निष्काम कर्म जो भी हो, जो कृष्ण यज्ञ की प्रक्रिया बताते हैं उस माध्यम से, चाहे गुरु जी बताते हैं, परमान जी महाराज, जब निधि आसन के अंदर में क्या होगा, तो ऐसा हुए भान। मित्रों मुझे भी हुआ, मैं बता रहा हूँ संजय 12 में, ऐसा हो भान में, परंतु मैं समझ न सका। तो ऐसा होए भान कि ब्रह्म आत्मा एक है, और ब्रह्म और आत्मा एक है। जो ऊपर प्रकाश है वही प्रकाश तेरे अंदर है। और लेकिन तुम क्या करोगे? लेकिन सदगुरु के अभाव में तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो जब सदगुरु रहेगा, जब चर्चा सुबह करोगे तो बताएगा, तो वही तो करना है। तो क्या करना कि ब्रह्म आत्मा एक रखो, मतलब ब्रह्म जो आत्मा स्वरूप है, और जो ब्रह्म जो परम पिता परमेश्वर या जो प्रकाश रूपी जो है, वही प्रकाश के अंदर वही एक लखो उसको। वो भिन्न तुझसे नहीं है, वो एक ही है। और तब होए ब्रह्म का, तब ब्रह्म का ज्ञान तुझे होगा। अगर सदगुरु ने तो भटकेगा, इसे मैं भटक गया, मैं डर गया, तो वही बात है। तो बिना सदगुरु के ऐसा में तो इतना मुझे उसका अनुभव नहीं था। तो ये होता है, उस ब्रह्म स्वरूप को, वो आत्म स्वरूप को, प्रतिष्ठित आत्मज्ञान को, जब उस ब्रह्म को तुम स्वयं से अलग न समझ के एक रखोगे, तब तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान होगा कि वही जो तत्व वो है, वही तत्व मेरे अंदर भी है। तह मिथ्या जगनासी, लावनी सुन 12 मासी, कटे जस जन्म मरण फांसी, लावनी सुन सुन 12 मासी। तो मित्रों तब क्या होगा? तब मिथ्या जगह, संसार क्या होगा? ये मिथ्या है, ये संसार क्या है? ये मिथ्या है। तब उसका सबका नाश हो जाएगा, क्योंकि तुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तू स्वयं ब्रह्म को रख लिया। तूने ब्रह्म को, ऐसी बात को मेरे गुरु कबीर कहते हैं, कैसे कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जिस देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं जब उस परमात्मा, जब स्वयं जो परमात्मा के मार्ग में मैं चला, जब परमात्मा को मैं खोजने लगा, तो मैं क्या किया? लाली मेरे लाल की, मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे अंदर लाली है, जो प्रकाश मेरे अंदर है, वही प्रकाश तो सर्वस्व है, वही तो प्रकाश सब में है। लाली देखकर मैं चली, अब मैं भी हो गई लाली मेरा। और मेरे लाली क्या है? जो मेरे लाल की, जो मेरे अंदर आत्मस्वरूप है, वही तो आत्मस्वरूप हर घट घट में है। वो कस्तूरी कुंडल बसे मिल ढूंढे बन माही, आ घट घट में राम है दुनिया देखत नहीं। तो घट घट में मित्रों राम है, और हर जीव में वो जीवात्मा है, वो आत्मस्वरूप है। परंतु जो मनुष्य है केवल इच्छाओं में बस के उसको नहीं समझ पाता है, माया वर्ग को नहीं समझ पाता है। परंतु जो सदगुरु के पास है, जो उससे सेवा कर रहा है, जो सदगुरु का बंधन कर रहा है, याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर समय गुरु की बातों का ध्यान दे रहा है, गुरु की वाणी को ही सब कुछ समझ रहा है, वही वेद है, वो इसको समझ पाएगा, गुरु उसको बता देगा। तो क्या करेगा वो? तो तब जगे नासी, आत्मा ब्रह्म सब एक ही है मित्रों। कहे और लावनी सुन 12 मासी। तो लावनी लाइए उस भजन को, जो गुरु कह रहे हैं कि लाओ भजन, लाओ अपने अंदर भजन, लाओ भजन, लाओ योग, लाओ यज्ञ कर्म की विधि लाओ। जब वो करने लगोगे तुम, तो तुमको वही क्या होगा? तो उसी ब्रह्म को, आत्मा को आप एक रखोगे, तब ब्रह्म का मित्रों ज्ञान तो। तब ये जगत मिथ्या, ये जगत आपको मिथ्या लगने लगेगा, असार है, कुछ भी नहीं है इसमें। और कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? कार्तिक में कर्म सभी नासा। आज जब तुम इस सबसे पार हो जाएगा, जब स्वयं को जाएगा, तब क्या होगा? अब तो धीरे 8वां महीना चल रहा है तुम्हारा। तो कार्तिक में कर्म सभी नासा, तो सारे जो तुम्हारे कर्म हैं, जो आत्मकाणात
या जो परमात्मा के मार्ग पे, कृष्ण क्या कहते हैं गीता में कि लोकोयम अन्यतम लोकोयम कर्म बंधनम, मतलब जो परमार्थ मार्ग से जो अभिन्न कर्म किया जाता है वो सारे कर्म क्या है, तो अन्यतम लोकोयम कर्म बंधनम है। मतलब वो क्या है, वो अन्यत्र जो आप काम कर रहे हैं कि आप तुम खेती कर रहे हो, हम तो निस्वार्थ भाव से खेती कर रहे हैं, हम तो अपना बिजनेस निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, हम तो कर्म कर ही रहे हैं, तो ये सब नहीं भैया, ये सब नहीं है। अब उसको आप बना लियो कि हाँ यही निष्काम कर्म योग है, यही तुम ये की प्रक्रिया कर रहे हो, गीता थोड़ा सा पढ़ समझ गए नहीं यार, तुम नहीं, आप नहीं जानते हो। तो वही तो कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं भैया, अन्यतम लोकोयम कर्मबंधनम, जो परमात्मा मार्ग से अलग जो कर्म किया जा रहा है वो क्या है, लोकोयम कर्म बंधनम है। मतलब वो आपको लोको मतलब माया में आपको फंसाने वाला है, वो कर्म बंधन है। आपको कर्म बंधन से ऊपर उठना है, तो जो भी काम करना है वो सब निस्वार्थ भाव से करना है, निष्काम कर्म योग करना है, ज्ञान या योग कर्म करना है, न कि लोकोयम कर्म बंधनम कर्म करना है। मेरी बात समझ में? और कहें कार्तिक में कर्म सभी नाशा, और कार्तिक में क्या है, जो लोकोयम कर्म बंधन उसको सबका त्याग कर दो, क्योंकि अब तुझे तू ब्रह्म को रख रहा है ना, तू ब्रह्म तू रख रहा है, और ब्रह्म आत्मा एक ही है, तो क्या वो स्वयं ही उसका नाश होता है। और ज्ञान जब उर्मी प्रकाश है, जब ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया, जो आत्मज्ञान हो गया, जो स्वयं को जान गए, स्वयं को अपने अपने आप को रख लिए, जैसे कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाली जी देखो तो लाल, तो स्वयं वही प्रकाश तेरे अंदर है, जो प्रकाश बाहर है, जो ब्रह्म है, तो वो सब एक ही है, उससे कोई भिन्न नहीं है, तो भी उसी कारण से। तब अपना आप रूप भाषा, और अपने आप रूप भाषा में, स्वयं के भाषा में जो तुम्हारी भाषा हो, जैसे महाराज जी जो हैं, आप श्री 1000 परमहंस परमानंद जी, तो क्या किए हैं, वो अपनी भाषा में इस बात को बोले हैं, चाहे वो कृष्ण हो चाहे कबीर हो, कबीर भी थे तो वो भी अपनी भाषा का ही प्रयोग किया, अन्य भाषा का नहीं। तो क्या है, तो तब अपना आप रूप भाषा, अपना रूप देख जान जाओगे तुम कि तुम क्या हो, तुम ये शरीर हो कि तुम शरीरी हो, तुम आत्मस्वरूप हो कि ये सर्व जो नश्वर शरीर जिसका नाश होने वो तुम्हें, वास्तव में तुम नहीं हो, तुम क्या हो, तो तुम स्वयं ही वही ज्योति हो, ही प्रकाश हो। जब इतना बात तुम समझ जाओगे तो क्या होगा, अपने रूप अपनी भाषा को सब समझ जाओगे, उसी का लखो, तब उसी का तमाशा लखो, तब उसी को लखो तुम, जो तुमको निधि ध्यासन में होगा, जब स्वयं को तुम जानोगे, वो आत्मा ब्रह्म को एक समझ जाओगे, तो उसी को बस तमाशा देखो तुम, तो क्या उसी का लखो तमाशा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहते हैं महाराज जी की, आर पार हमरो नहीं, नहीं देश काल में से अंत, मैं ही अखंडित एक हूँ सब वस्तु का अंत। आर पार, जैसे कृष्ण कहते हैं कि अहम आत्मा गुड़ा के सब भूत समझता, अहम आदि च तथा वैसे, हे अर्जुन मैं क्या हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ। तो क्या हो, ब्रह्म हो, हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूँ, सभी भूत सभी जीवात्मा में मैं ही स्थित हूँ। मन न तो मेरा आदि है, न अंत है, न मध्य है, मेरा कुछ, मैं तो सर्वस्व हूँ। तो मैं क्या हूँ, तो नित्य हूँ, सर्वगता हूँ, अस्थार हूँ, चलोय हूँ, सनातना हूँ मैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका है कि मैं क्या हूँ। तो वही कह रहे हैं महाराज जी कि हमरो न आर न पार, हमरो हम हूँ, जिसे वो कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो हूँ सब कुछ, सूर्यों में मैं सूर्य हूँ, प्रकाशों में मैं सूर्य हूँ, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मेरा प्रकाश है, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ, कह रहे हैं ना कृष्ण, मैं सिद्धों में मैं कपिल हूँ, नक्षत्रों में मैं क्या हूँ, तो क्योंकि वही है सब प्रकाश, वही प्रकाश। तो वही उनके गुरु जी कहे, जब मैं ऐसा किया, जब मैं ध्यान मार्ग साधना पे मैं किया, तो मैं देख रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि सब आदि और अंत मैं ही तो हूँ, मेरे सिवा तो कुछ भी नहीं है। तभी तो कहते हैं शंकराचार्य कि अहम आत्मा जगत मिथ्या, अहम ब्रह्म जगत मिथ्या, मैं ही तो हूँ सब कुछ, मैं ही तो हूँ ब्रह्म। वो जो प्रकाश है, जो लाली है, वो लाली तो मेरे अंदर, मैं तो वही, मैं जो सर्वत्र हूँ, और न मेरा आदि है, न अंत है, और न मैं मध्य है। तो नहीं देश काल से अंत, और नहीं देश काल से अंत, वही जो निष्काम कर्मयोग है, जो कृष्ण बता रहे हैं,
जो यज्ञ की प्रक्रिया बता रहे हैं, जो उसके पराकाष्ठा पे, उसके मैं अंत तक पहुंच गया, मैं समझ गया, सब कुछ जान गया, मैं ब्रह्म बुद्धियान हो गया, मैं ब्रह्मवेत्ता हो गया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया। मैं नहीं, मतलब वो आत्मस्वरूप सब कुछ जान चुका है। और मैं ही अखंडित एक हूँ, सब वस्तु का अंत। तो मैं क्या, मैं ही अखंडित हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और जो ब्रह्म को जानेगा वही बात बोलेगा। जैसे कृष्ण, जैसे कबीर कह रहे हैं कि लाली मेरे लाल के जूते, मैं ही तो हूँ सब कुछ। जैसे शंकराचार्य कर रहे हैं, सभी तो कहते हैं ऐसा। तो ये जो बात है, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो भक्ति है, जो भी हो, ये निर्गुण भक्ति इसको कहा जाता है। निर्गुण रहस्यमयी ज्ञान, प्रत्यक्ष आत्मिक ज्ञान इसको कहते हैं, जो उनके गुरु को हो रहा है, जो कह रहे हैं अपने शिष्यों से। तो बेटा, तो मेरे शिष्यों समझो मेरी बात, मैं ही अखंडित हूँ, मैं ही तो हूँ सब कुछ। जैसे कृष्ण कहते हैं वैसे इनके गुरु कह रहे हैं कि मैं अखंडित एक हूँ, मैं एक ही, मैं ही तो हूँ, और सब वस्तु का अंत, सबका अंत है, सारे कर्मों का, सब कुछ का अंत है, सारे वस्तु का, सब निश्चय उसका अंत होता है, परंतु मेरा अंत नहीं होता। मैं क्योंकि मैं अखंडित हूँ, मुझे खंडित नहीं किया सकता है, मैं ही अंत हूँ। यही में चेतन अविनाशी, मैं क्या हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश होने वाला नहीं है। मैं ही चेतन अविनाशी, लावनी सुन बारह मासी, कटे जस जन्म मरण फांसी। तो वही है, मैं चेतन हूँ, मैं ही तो हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, अचिंत्य हूँ, चिदानंद स्वरूप तो मैं ही हूँ, मैं ही तो सब कुछ। आगे कह रहे हैं कि और ये अवस्था में तो कब आती पता है, जब साधना के समय, जब भगवान के, जब वो दर्शन पाता, मतलब आत्मस्वरूप को जब दर्शन पाता है, तब वो इसको जो है साधक को ऐसा होता है कि वो जो ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वो ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है, मेरा ही, मैं ही उसका, और वो मेरा है, वो परमात्मा का, मैं परम प्रकाश का, मैं उसी का हूँ। अब मित्रों आता अगहन। अगहन में ज्ञान अगिन जागी, अगहन में ज्ञान अगिन जागे, लोक सब दाहन कर लागी। तो अगहन में कह रहे हैं कि अगहन में क्या है, अब इतना सब तुम जान गए, धीरे तुमको 8 महीना होगा, 9वां महीना चल रहा है, तो क्या हो रहा है, अगहन का महीना आ रहा है। मित्रों अगहन के क्यों देहात से थे, मेरे गुरुजी आज उनके गांव का नाम बताएं, मित्रों मैं भूल गया हूँ, क्या बताएं, कौन बिलो गांव, कौन गांव बताएं कि देवरिया के हैं वो महाराज जी, परमहंस परमानंद जी। तो देवरिया थे, उनके कौन गांव का नाम बताएं, मुझे याद नहीं, भूल गए हैं। तो अगहन में ज्ञान अगिन जाएगी। मित्रों अगहन, क्योंकि ग्रामीण से रहते, तो भाई बात वही समझाएंगे जो बात सारा वही तो बोल रहे हैं कि तब अपना आप रूप भाषा, तब क्या करो, जब ज्ञान में प्रकाश तो अपना आप रूप भाषा समझ जाओगे। तो उसी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि अगहन में ज्ञान अगिन जाएगी। ज्ञान में तो क्या था, अगहन में ना सारे किसानों की ना खेती होती है, मतलब धान कट जाता है, सारे किसानों के पास पैसा आता है, आज हम खेती करके गेहूँ जो है बोआ देते हैं, सब खेत में गेहूँ बुआता है, और प्लस अगर धान भी कटा गया, अगहन में मित्रों किसानों के पास धान आता है, समझ रहे हैं, खेती आती है, गेहूँ बुआ गया, खाद छिका गया, सब हो जाता है, और जब घर में धान आ गया तो आदमी क्या खाता पीता मस्त रहता है। अब जब आराम करता है, उस भाव को यहाँ पकड़ करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि ज्ञान अगहन में ज्ञान अगिन जागी। जैसे किसान के पास खेती करने से धन अगहन में आता है, संपत्ति वो उनके पास कृषि से जो कार्य करते हैं, जैसे धान हो गया, फसल तैयार हो गई, तो उनके पास आ गया ना, संपन्न हो गए ना। तो उसी तरह क्या होता है, जब इतना 8 महीना 9 महीना करने के बाद, तो 9वें महीने में क्या होता है कि अगहन में ज्ञान अग्नि जागी, और ज्ञान अग्नि जाग जाती है मित्रों। ज्ञान अग्नि जो है, जो शिष्य के पास, गुरु के पास आता है, गुरु के पास, तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि जागी। और क्या कहते हैं, लोक सब दाहन लगे। तो लोक क्या है, लोकदाहन, लोकदाहन
कह लागी। मतलब लोग कहें क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं ये सब, तो क्योंकि वो ज्ञान की बात करेंगे, जो उनकी बात समझेगा समझेगा। तो वही क्या, और फूंक दियो ब्रह्मा और विष्णु, और मैंने क्या किया, तो मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने फूंक दिया। फूंक दियो ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दियो राम और कृष्ण। और मैंने क्या किया, जब मैं अपने आत्म स्वरूप को जान गया, जिस परमात्मा के लिए मैं आगे बढ़ा था, जिस परम को जानने के लिए मैं आगे बढ़ा था, तो मैं समझ गया कि मैं तो वही हूँ, मैं तो अखंडित हूँ, मैं तो वही हूँ। तो मैं क्या करूँ, अब उस परमात्मा को मैं क्या खोजूँ, जो खोजना है वो तो मेरे अंदर है। तब मैं किसको खोजूँ, किसकी मैं तलाशी करूँ, किसकी मैं तलाशी करूँ, वो मैं ही हूँ, तो मैं किसको खोजूँ, क्या करूँ। तो मैं सर तो फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दियो राम और कृष्ण। फूंको राम कृष्ण को। क्या मतलब राम कृष्ण से, वही राम कृष्ण के अंदर तो वही है जो मेरे अंदर है, वो मुझसे अभिन्न नहीं है। स्वयं स्वरूप को जान। और कहते हैं जलत जलत ऐसी जली। मित्रों अग्नि की बात आगे तक, अग्नि से कई अग्नियाँ होती हैं। एक होता है ज्वार अग्नि, एक होता है जठर अग्नि, जिसे आप जठर अग्नि का मतलब जब पेट में होता है, जब जठर अग्नि आप खाना खाएंगे ना, आए अब होता है काम अग्नि होता है। जैसे आपके अंदर काम वासना जाग गई, काम वासना का मतलब आपके अंदर सेक्स जाग गया, तो क्या करेंगे, जागता है ना सेक्स, तो अपने पत्नी है तो उनके पास समागम करेंगे, संयोग करेंगे। आए तो उसी तरह मित्रों ज्ञान अग्नि यहाँ जाग रही है, ज्ञान अग्नि, संयम अग्नि जाग रही है, सम्यक कर्म जाग रहा है, जो बुद्ध कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, तो वही सम्यक चीज जाग रहा है। वही जैसे जठर अग्नि है, द्वाग्नि है, वनाग्नि है, उसी तरह मित्रों अगहन में ज्ञान अग्नि जागती है, संयम अग्नि जानती है। ये सब अग्नियाँ जागृत होती हैं जब 8-9 महीना आप गुरु के पास रहेंगे, सदगुरु के पास रहेंगे तब। और कहें जलत जलत ऐसी जली, जाको आर न पार। और क्या हुआ, वो ज्ञान की अग्नि ने मुझे ऐसा जलाया, ऐसा जलाया। तभी तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम मेरे बताए हुए मार्ग का आचरण करो, और ये मोह माया का सब तीसरा के सारे, जैसे अग्नि में, यज्ञ में जैसे द्रव के साथ साथ सारे जो भी चीज़ तो उसको जलाया जाता है, उसमें भस्म साथ होते हैं, उसी प्रकार क्या कहता है कि जब अपने अंदर जितने भी तुम्हारे, वही इनके गुरु कर रहे हैं कि जितने भी तुम्हारे अंदर ये सब माया मोह तृष्णा अहंकार लोभ कर्ता का भाव है, ये सब है ना, सब इससे लोग, इस सब को उस क्या करो, ज्ञान के अग्नि में डाल दो, जल जाने दो, उसको जल जाए वो, तब वो प्रकाश होगा तब। और ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु न है, ना कोई पदार्थ है मित्रों। और कहें आर न पार, जैसे मेरे गुरु कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं वो कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और मैं पापी ऐसी जली कोयला भई न राख। मैं अहंकार जब मैं था तब भई नहीं, तो मेरे गुरु कहते हैं कि जब लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भई राख, और मैं पापी न ऐसी चली और न कोयला भई न राख। लकड़ी जल के कोयला हो गई, कोयला से राख हो गई, परंतु मैं जो अहंकार है वो अहंकार का नाश नहीं हो रहा है। सब कुछ जल जाए परंतु अहंकार नहीं चल रहा है मित्रों। और क्या कहते हैं जाको आर न पार, मैं मेरा न आर है न पार है न अंत है न मध्य, मैं तो सर्वत्र हूँ, सभी तो मैं ही हूँ। मैं अक्षर नहीं हूँ, अक्षर पुरुष भी नहीं हूँ, और मैं वो क्षर पुरुष भी नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया से श्रेष्ठ हूँ, मैं तो ऊपर हूँ। हैं, समझ रहे हैं, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष दो होते हैं, तो उससे भी अलग है वो। तो और क्या कह रहे हैं कि आर न पार ईश्वर अंश, और कह रहे ईश्वर जीव ब्रह्म और माया फूंक दियो संसार। अब मैं किसको क्या करूं, मैं उसका क्या करूं, उसका मैं ईश्वर का, जो ईश्वर में ईश्वर इस सांस मित्रों, ईश्वर का संधि विच्छेद नहीं तो पढ़ते हो आप, ईश्वर का संधि विच्छेद नहीं तो आएगा ईशा, क्योंकि विसर्ग लग जाएगा वहाँ पे। जैसे ईश्वर का करेंगे तो ई धन स्वर होगा, क्योंकि
जो स है, जो वो शरीफा श है, उसका क्या होगा, विसर्ग लग जाता है। विसर्ग कोई मतलब नहीं था, तो ईंधन स्वर, तो ये यही जो स्वर है ना, यही इसको मैं जान गया। ईश्वर अंश, ईश्वर जीव ब्रह्म और माया, और ये सब क्या है, ब्रह्म और माया क्या है, फूंक, मैंने सबको फूंक फाँक दिया है। क्यों, किसकी तलाश करूँ, किसकी खोज करूँ, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, तो सब कुछ मैं हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आत्मस्वरूप है, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। और क्या कहते हैं, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं तो प्रकाश हूँ। वही प्रकाश तो सूर्य में, वही प्रकाश चंद्रमा में, वही प्रकाश अपने, वही प्रकाश तो मेरे अंदर है। तो मैं किसकी तलाशी करूँ, तो मैं फूंक दिया सबको, और फूंक देना ही चाहिए मित्रों। और क्या कह रहे हैं कि बिना ईंधन की प्रकाशी, और जो मेरा प्रकाश है, जो मैं स्वयं को समझ गया, तो वो बिना ईंधन का प्रकाश है। मतलब ना उसमें तेल लगता है, न उसमें बत्ती लगता है, न कुछ भी नहीं लगता है, वो स्वयं ही प्रकाशित होता है। वो स्वयं ही, जो प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित होता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही प्रकाशित होता है। अल्लाह स्वयं प्रकाशी, अल्लाहनी सुन 12 मासी, आ कटे जस जन्म मरण फांसी। तो मित्रों, वो प्रकाश ऐसा है ना, जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है, आप सूर्य के प्रकाश में खड़े होंगे, पता आपको क्या होगा, आपको जलन होने लगेगा, आपको धूप लगने लगेगा, आपको गर्मी होने लगेगा। परंतु मित्रों, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है, वो जो प्रकाश होता है ना, उस प्रकाश से मात्र केवल शीतलता आती है। मैं बता दे रहा हूँ मित्रों, जब ध्यान करेंगे, जब साधना करेंगे, तो वो जो प्रकाश होता है ना, उससे ना, उसको आपको जलन नहीं होगा। जिससे अर्जुन कह रहा ना कि मैं आपका देख के जो है मेरा बदन तपा जा रहा है, आपके प्रकाश से मैं भय से काँप रहा हूँ। तो मित्रों, सब नहीं होता है, वो जो प्रकाश होता है ना, वो बहुत इस ऐसे सूर्य से ना कई गुना उसका प्रकाश है मित्रों, मैं बता दे रहा हूँ। उसका प्रकाश कई गुना प्रकाश उसका है, परंतु उस प्रकाश से अग्नि नहीं निकलता है, उससे शीतलता निकलता है। ओम परमात्मा नमः, ओम कबीराय नमः, ओम सदु, ओम परमानंद, ओम श्री रमता जी महाराज, ओम प्रणाम, ओम अगन, ओम परमानंद। आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे सुखी रहें, जितने कष्ट हमको दीजिए, हम अपने को दे देंगे। हरे कृष्ण गोविंदम। बहुत सारे लोग प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते कब हो सुना छाता सुना आधा घंटा काम हो, तुम बहुत समझ काम हैं, आराम से अपन नींद पूरा करके, ठीक है, ठीक ना, नहीं कि नींद अपन भंग प्रमाण करके समझ सका, समझ सकता, समझ सब कुछ करता। अच्छा भैया हो गया काम, हम चले आधा घंटा दे लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं।